मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि नैतिकता यही बनती है कि केंद्र सरकार से जो मदद मिल रही है कि शब्द आपके पास धन्यवाद का आपके मुंह से निकलना चाहिए। अभिवादन स्वीकार करें और अभिवादन वो नेता गण स्वीकार करें जो हमारे आम जनता के रहनुमा होते हैं और जनता मेरी संवेदनाएं स्वीकार करे। इसकी भी वजह है, जब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की कमान संभाली हुई है तब से एक रोना जो है वो लगातार बीजेपी रोती रहती है कि हिमाचल सरकार की मदद जितनी केंद्र सरकार ने की है और उतनी मदद तो शायद कोई भी नहीं करता, और हिमाचल सरकार खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इतने थैंकलेस हैं कि वो केंद्र का धन्यवाद तक नहीं करते। लेकिन 2 दिन पहले इस ढोल की पोल ऐसी खुली कि अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हिमाचल का दुश्मन है कौन, केंद्र सरकार या फिर हिमाचल में सत्तारूढ़ सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार। लेकिन जब आंकड़े बोलते हैं तो बहुतों की बोलती बंद हो जाती है। पिछले कल एक खबर बहुत हाईलाइट हुई कि केंद्र सरकार ने एक राहत का जो पैकेज था वो जारी कर दिया और उसके तुरंत बाद ये बयान आने शुरू हो गए कि ये थैंकलेस सरकार है, ये थैंक यू भी नहीं बोलती है। लेकिन जरा आंकड़ों पर और जो असल खबर है उस पर नजर घुमाइए, आपको अपना सिर घूमता हुआ नजर आएगा। आंकड़े क्या कहते हैं जरा ये सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर तय कीजिएगा कि हम लोगों का, आम हिमाचली का दुश्मन है तो है कौन। दुश्मन से भी ज्यादा मैं ये कहूँ कि लापरवाह कौन है हमारे लिए, तो ये आप इस तथ्य से अंदाजा लगाइए। तथ्य क्या कहता है जरा ये सुनिए। दरअसल पिछले 2 दिन से जो हल्ला पड़ा हुआ है कि हिमाचल को लगभग 600 करोड़ रुपए की जो राहत राशि है वो केंद्र सरकार ने थमा दी है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो पैसा आया है ये साल 2023 में जो आपदा आई थी उसका है और ये भी पूरा नहीं है। दरअसल साल 2023 में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो था वो हुआ था और पीडीए ने यानी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का जो पैसा था वो 2500 करोड़ रुपया बताया गया था और तब केंद्र ने भी कहा था कि हम 2500 करोड़ रुपया देंगे और इसमें से भी 500 करोड़ हिमाचल सरकार को देना था। यानी केंद्र सरकार को 2000 करोड़ रुपया 2023 का देना था और आया कितना, 606 करोड़, वह भी सेकंड इंस्टॉलमेंट के रूप में। यानी थैंक्स कहने की बात की जा रही है। थैंक्स किसका कहें? 2023 में जो हम हिमाचलियों का नुकसान हुआ था प्राकृतिक आपदा की वजह से, उसका थैंक्स कहें। और इसलिए थैंक्स कहें कि आपकी सियासत चलती रही, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी, लेकिन आंकड़े तो आपके कुछ और बयान कर रहे हैं। साल 2023 में जो नुकसान हुआ था उसकी 606 करोड़ रुपए की जो भरपाई है वो अब 26 शुरू होने वाला है, 3 दिन के बाद तब की जा रही है। अब 2023 से लेकर 2026 ही मान लीजिए, यहाँ तक 3 साल में जो हमारे पीड़ित थे उनको क्या मदद मिली, सवाल तो ये उठता है। और फिर आप में थैंक्स की जंग जारी रहती है। आपके लिए थैंक्स अहम है या हम लोग अहम हैं जो पूरा हिमाचल एक तरह से कहें कि तबाही का शिकार हो गया, और हम आपकी ये जो थैंक्स वाली राजनीति है इसको फॉलो करें। आप आपस में सियासत कीजिए, लेकिन हिमाचल के लोगों के साथ सियासत करते हुए आप लोग अच्छे नहीं लगते। साल 2024 यूं ही निकल गया और साल 2025 जो मौजूदा चला हुआ है इसमें 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और इसके बावजूद आप में क्या जंग छिड़ी हुई है? क्या इस जंग में आम हिमाचली की जिंदगी को जंग लगाकर नहीं रख दिया? 2025 के लिए एक नया पैसा नहीं आया, जो आपके ही आंकड़े गवाही दे रहे हैं और जो तमाम सरकार के ओहदेदार हैं वो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि हमें तमाम जो मदद की है उसकी भरपाई जो केंद्र ने की है वो कितनी सी की है आपके सामने आ गया होगा, और इसमें भी थैंक्स मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का अभी 2025 के दौरान जो नुकसान के जो डैमेजेस यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट के कारण, आपदा के कारण जो हुए थे उसका जायजा लेने के लिए आए तो 1500 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री जी ने ऐलान करके रखा है। और निश्चित रूप से वो पैसा
भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। अब बात आती है 2025 के नुकसान की। 1500 करोड़ रुपए की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके गए थे। 15 रुपए तक की किसी इंस्टॉलमेंट का जिक्र नहीं है। और फिर जिक्र किसका होता है? थैंक्स का। हम लोगों से वोट लेते हैं आप सभी राजनीतिक दल जो हैं, लेकिन चोट भी आप सभी देते हैं। अब बात वही आ गई कि मनरेगा, आज शिमला में मनरेगा का जो नया प्रारूप तैयार हुआ है उसके खिलाफ हिमाचल सरकार अनशन पर बैठी हुई है। और जब अब नए कानून के मुताबिक या जो नई एक खाका तैयार किया गया उसमें स्टेट की भी हिस्सेदारी रहेगी। अब सवाल उठता है कि हिमाचल तो ऑलरेडी आप नेताओं की वजह से कंगाल हो चुका है, कहां से हिस्सेदारी देंगे ये 60-40 की रेशो में। और उसी तर्ज पर देखा जाए तो यहाँ पर तो तनख्वाहें देने के लाले पड़े हुए हैं। फिर केंद्र हमारा कहाँ पर साथ दे रहा है? और जब हम लोगों की बात आती है ना तो हम बीजेपी और कांग्रेस में विभक्त हो जाते हैं। एक धड़ा जो है जनता का वो बीजेपी की तरफ चल पड़ता है, एक कांग्रेस की तरफ चल पड़ता है। लेकिन इस धड़ेबाजी में सिर जो धड़ से सिर होता है ना वो आम आदमी का अलग हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जिस तरह से अब मनरेगा में क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस पोजीशन में है कि हिस्सेदारी दे सके। और इससे बड़ी बात, इसका नुकसान किसको होगा? उन आम आदमियों को होगा जो यहाँ से अपना जीवन जो था वो जैसे तैसे चला रहे थे। लेकिन चल क्या रहा है? सियासत चल रही है। और इसके बीच में बड़ा पहलू जो है वो ये भी आ जाता है कि इन परिस्थितियों में हम लोगों की स्थिति कहां पर है, क्योंकि जब ऐसी चीजें होंगी तो कोई खैरख्वाह नहीं बनता है। और जब तथ्यों पर बात आती है तो खुद तथ्य बयान कर देते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थैंकलेस है। अब मेरा बीजेपी वालों से एक सवाल रहेगा हिमाचल बीजेपी के साथ कि कितनी बार मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, वहां पर हमारी मदद कीजिए, क्यों नहीं जा रहे आप लोग? एक बार सीधी आर पार की जंग लड़ें, आप आपस में ना लड़ें जंग, आप जनता के लिए जंग लड़ें। आपने तो वहां भी खड़े नहीं होना है। यहाँ पर अगर वही बात कहें तो बयानों के जो बयानवीर हैं ना वो बीजेपी के भी कम नहीं है, वो कांग्रेस के भी कम नहीं है। लेकिन इन बयानवीरों की जब तलवारें आपस में टकराती हैं ना तो बीच उन तलवारों के बीच में सिर हम जैसे लोगों का आ जाता है, अरमानों का सिर आ जाता है, अरमान कट कर रह जाते हैं। तो यही वजह थी कि मैंने शुरुआती दौर में आपसे कहा था कि जरा सोचिएगा, इस सियासत से ऊपर उठकर सोचिएगा, क्योंकि इस सियासत को ऊपर उठाने की वजह से हम लोग नीचे लगते हैं। और जब नीचे लगते हैं ना तो उठने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। गालियां निकालनी है ना, आदत है हम लोगों को कि हम सोशल मीडिया पर जाकर हम भी कम बयानवीर नहीं होते हैं, लेकिन हकीकत को नहीं परखते हैं। जब केंद्र हमारा साथ नहीं देगा, 2023 का जो पैसा है 2026 के लास्ट 3 दिन में आ रहा है, तो जो 365 प्लस 365 जो दिन थे उनको जोड़ लीजिए, हमारा कौन सा दिन अच्छा निकला होगा? कौन सी आहें ऐसी होंगी जो हमारे दिलों से ना निकली होंगी? जरूर तय कीजिएगा, लेकिन अपनी राय देने से पहले जो ये फैक्ट एंड फिगर्स सामने आए हैं इन पर जरूर गौर कीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।